आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति का उप वर्गीकरण कर सकते हैं, जो कि असंवैधानिक है एवं उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय का उप वर्गीकरण, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, इसे अब राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाएगा। जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों को हाशिए पर धकेल देंगे और उनके लिए पक्षपात का माहौल बनाकर अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इस उप वर्गीकरण के कारण काफी पद रिक्त रह जाएंगे और आगे चलकर फिर उन पदों के अनारक्षित श्रेणी में तब्दीली हो जाने की प्रबल संभावनाएं होंगी। अतः जिस मुख्य उद्देश्य के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को आरक्षण दिया था, उसे अब एक प्रकार से प्रभावहीन बना दिया जाएगा, अर्थात खत्म कर दिया जाएगा। वैसे भी खासकर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि हमेशा से ही एसटी वर्गों को मिल रहे आरक्षण के विरुद्ध रहे हैं और इसलिए इनके वकीलों ने उप वर्गीकरण की काफी जोरदारी से कोर्ट के सामने अपनी दलीलें भी रखी हैं और इसे खत्म करने की सिफारिश में ये पार्टियां हमेशा प्रयासरत रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने तो संसद के भीतर ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल को ही बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत से फाड़ दिया था, जिसे आज तक केंद्र सरकार संसद में दोबारा नहीं ला सकी है, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नागराज के निर्णय एससी व एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है तथा अब इसी प्रकार से इस नए निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के तहत अंत में हमेशा के लिए ही इन वर्गों को आरक्षण से वंचित रहेगा और इससे फिर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि को आरक्षण खत्म करने के लिए इन्हें संविधान बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही कारण है कि इन पार्टियों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की तरफ से उचित पैरवी भी नहीं की है और काफी कुछ उप वर्गीकरण के पक्ष में दलीलें रखी हैं, जिससे कि मौजूदा चल रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय आए और एनडीए व इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों की नीयत ठीक होती और वो एससी व एसटी को मिल रहे आरक्षण में छेड़छाड़ आदि करके उसे खत्म नहीं करना चाहते, तो फिर मेरी इन सभी पार्टियों से ये अपील है कि ये सभी पार्टियां इस विषय पर, इस मुद्दे पर देश के समूचे एससी व एसटी समाज के समक्ष अपने स्पष्ट करें और इसी चल रहे संसद सत्र में संविधान में उचित संशोधन लाकर ये स्पष्ट करें कि अनुच्छेद 341 व 342 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित एससी व एसटी जातियों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ व उप वर्गीकरण करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा तथा इन सभी जातियों को आरक्षण प्राप्त होने के लिए एक समूह के रूप में ही देखा जाएगा। ये इनको संशोधन संविधान में उचित संशोधन विधेयक इनको लाना चाहिए और ये सब लाकर इनको संविधान की में इसको शामिल करना चाहिए ताकि फिर भविष्य में कभी भी
जो SC/ST का आरक्षण है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आदि ना हो सके। हालांकि ये नौबत नहीं आती यदि इसको बहुत पहले ही संसद द्वारा संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाता। हमारी पार्टी ने लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा में भी इस मामले को अनेकों बार उठाया है, लेकिन इसको टाल दिया गया, क्योंकि जब बीजेपी पावर में रहती है वो भी इसको टाल मटोल करती है। इस मामले को कांग्रेस पावर में रहती है तो वो भी इस मामले को टाल मोल कर देती है। इससे स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, उनकी वीकर सेक्शन के मामले में, खासकर दलितों व आदिवासियों के मामले में अभी इनकी जातिवादी सोच बदली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ये पार्टियां कर पाएंगी। इसके साथ साथ मेरी इस देश के सभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों से ये खास अपील भी है कि इस समय इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को अपने व अपने बच्चों के भविष्य तथा अपने संवैधानिक अधिकारों को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए गए हैं तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस स्थिति को अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा तथा मात्र अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ व दबाव से प्रेरित न होकर यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव डालकर उचित संवैधानिक संशोधन